Hello everyone. So welcome to my hello everyone. Welcome to my channel, Journal of Asta. And today I'm making video after a long time, and that is because of many reasons. We are not going to talk about that. Hello everyone. Welcome to my channel. But the date is that I got pregnant क्योंकि हमने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया है, जिसकी वजह से वी आर शूटिंग दिस वीडियो और इसमें हम बस कैजुअल बात करने वाले हैं कि व्हाट हैपेंड इन लास्ट 1 मंथ, ऑल द रियलाइजेशंस दैट आई हैड एंड थिंग्स लाइक दैट. So it is going to be very simple one-to-one conversation kind of video. So what are realizations? First of all, let's just define it in a minute or so. Realizations are lessons that we get while living life. Like जब हम different situations में रह रहे होते हैं, different situations को face कर रहे होते हैं, तो उससे जो हमें lessons मिलते हैं, उससे जो हमें realizations होती हैं, वही realizations होती हैं. Okay, if you know what I mean. We are going to talk about 5 realizations today, जो कि मैंने यहाँ लिख के रखी हुई हैं. Okay, so realization number 1 is I read somewhere that do embarrassing things. And how to know that you are on the right path in life if you are doing something embarrassing. Now, first of all, disclaimer: embarrassing doesn't mean doing anything criminally wrong or doing anything wrong as such to harm anyone. No, embarrassing means, for example, अगर हम content creation का example लें, तो अगर हम 5 साल पहले जाएँ आज से, तो it was a very cringy stuff and ऐसा माना जाता था कि सोसाइटी के वो लोग ये कर रहे होते हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. बट आज ही अगर हम देखें कंटेंट क्रिएशन को, तो वही कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने उतने टाइम पहले स्टार्ट किया था आर बूमिंग. सो वो उस वक्त के ऐसे ग्रुप के लोग थे जिन्हें माना जाता था कि they do not have any mom, so they are doing this, and this is what even work. एंड थिंग्स लाइक दैट. तो सोसाइटी उन्हें अप्रूव नहीं करती थी एंड सो दे वर embarrassed. So they were not embarrassed, but they were a part of the group जो कि embarrassing हरकतें करते हैं, जिन्हें सोसाइटी बेसिकली अप्रूव नहीं करती है. तो इसको पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वाओ, हाउ सिंपल दिस इज़ टू नो कि क्या आप अपनी लाइफ में राइट पाथ पे चल रहे हो, क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो कि सोसाइटी कहीं ना कहीं आपसे सेटिस्फाइड तो नहीं है. जैसे कि अगर हम बिज़नेस का भी एग्जांपल लें, सो देयर आर मेनी बिजनेसेस या फिर स्टार्टअप्स जिनमें कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, सोसाइटी अप्रूव नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो इससे मुझे क्या सीखने को मिला कि क्या आप एक ऐसी लाइफ लीड कर रहे हो जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, मतलब सोसाइटी अप्रूव कर रही है कि आप जैसे जी रहे हो ना, दैट इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग एंड यू आर जस्ट डूइंग ग्रेट. या फिर आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ पे सोसाइटी कहीं ना कहीं आपसे अनसेटिस्फाइड है कि ये सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चल रहा है, या फिर चल रही है और ये इधर क्यों जा रही है, ऐसे क्यों चल रही है, यू नो व्हाट आई मीन. तो इसीलिए अगर आप बहुत स्मूथ लाइफ लीड कर रहे हो ना, तो यू जस्ट नीड टू सी कि कहीं आप कोई ऐसा काम छोड़ के तो नहीं बैठे हो जो आप करना चाहते हो बट आप इस वजह से नहीं कर रहे हो क्योंकि यू विल बी अ पार्ट ऑफ द एम्बैरेस्ड पीपल जिनको सोसाइटी अप्रूव नहीं कर रही है क्योंकि और उन्हें समझ रही है कि वो एम्बैरेसिंग चीज़ें कर रहे हैं. तो उससे मुझे बस यही समझ में आया कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, सब कुछ ऐसे चल रहा है कि सोसाइटी इज़ लाइक ओके, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, देन आई नीड टू क्वेश्चन इट कि मैं कुछ अलग या मैं कुछ बड़ा तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो I'm just walking on the path. So this was a big lesson for me. Recently I got this. एंड इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ थी, उसी तरह से फैशन इंडस्ट्री भी एक टाइम पे बहुत ऐसी मानी जाती थी कि बहुत बेकार है, वगैरह वगैरह. इनफैक्ट सिनेमा को बहुत बुरा माना जाता था, बट यू कैन सी बॉलीवुड कहाँ है या फिर और भी इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं आज. तो इसी तरह से जो लोग भी उस वक्त पे उस एम्बैरेसिंग ग्रुप का पार्ट थे, दे आर फ्लरिशिंग राइट नाउ. दे वर काइंड ऑफ डूइंग समथिंग दैट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय सोसाइटी, बट दे डिड इट एंड उसके लिए सोसाइटी ने उन्हें शेम किया. टू सिंप्लीफाई इट इज़ लाइक कि अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो कि आपको ऐसा फील करा रहा है कि ओह यू आर इन आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन यू नीड टू क्वेश्चन योर डिसीजंस वंस इन योर लाइफ. बिकॉज अगर आपको कोई भी चीज़ कंफर्ट जोन के बाहर या फिर डिफरेंट फील नहीं करा रही है या फिर अनकम्फर्टेबल फील नहीं करा रही है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. ओके, सो इसमें मैंने क्या किया, इसमें क्या एक्शन लिया मैंने, क्योंकि अब जैसे कि इफ़ आई एम डूइंग फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन, इट्स नो बिग डील. ओके, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील इन 2025 टू डू दिस. दो आई एम क्रिएटिंग वीडियोज़ फ्रॉम 2019, बट मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं थी दैट आई कैन अपलोड दोज वीडियोज़, और आई यूज्ड टू थिंक दैट ओ दिस लुक्स सो चीप एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो हाउ कैन आई अपलोड दैट. But I'm creating 2019 and I started like publicly, like officially in 2025, which is no big deal today. If I'm doing content creation, I'm just a normal person. I'm not great human because अब अगर मैं
ये काम 5 साल पहले कर रही होती, तो वो काम एक ऐसा काम है जो कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ कैन समवन डू दैट, एंड तब वो डिफ़िकल्ट होता कि ओह शी इज़ डूइंग कंटेंट क्रिएशन, वाओ, बट टुडे इट इज़ नॉट. तो आई नीड टू डू समथिंग दैट इज़ embarrassing enough, or that is out of the box, or that is uncomfortable for me, for the society and everyone. And I got an idea for that. Yes, I worked on that and I got an idea on that, and right now I'm working on that thing, and that, my friend, is not easy. That is something that will be uncomfortable for the society, that will somewhat keep me in the group of those embarrassing people which I love to be in. And yes, so I'm working on that, and soon I'll be launching that, and I'll be making video on that as well. So stay tuned for that. Okay, so let's move on to the second realization कि क्या है. यस, ओके. सो अगर समझ लीजिए आपको यहाँ चोट लगी है हाथ पे, और आपको यहाँ पे घाव हो गया है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली टचिंग दैट कि कब सही होगा, या फिर आप वी आर कि अगर हमारे दांत कहीं टूट गया है तो हमें वहीं टच करना है, या फिर थिंग्स लाइक दैट. तो हमें यहाँ चोट लगी है, हम कॉन्स्टेंटली उसको टच कर रहे हैं, तो उसको सही होने में बहुत समय लगेगा, या फिर वो सही नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी वो सही होने वाला रहेगा उसको टच करके फिर से आप उसकी कंडीशन ख़राब कर दोगे. सेम थिंग्स अप्लाइज इन लाइफ. हम बहुत सारे ऐसे वूंड होते हैं अपनी लाइफ में जिनको कॉन्स्टेंटली टच करते रहते हैं. सो आई हैव रियलाइज दैट इफ़ यू वांट टू क्लोज अ चैप्टर इन योर लाइफ, देन stop touching that, which means stop thinking about it consciously. I'm not talking about the first thought, I'm talking about the second thought. वो second thought नहीं आना चाहिए, because first thought आपके control में नहीं है. So stop thinking about that thing, stop opening that chapter in any way it applies in your life. So this was the second realizations. Now the third realization that I had is okay, you need to ask for things, for an answer, for a yes, for a no, anything. What I mean by this is कि क्या हुआ था मेरी लाइफ में, ये सिचुएशन हुई थी जिसको मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बताती हूँ आपको. कि बेसिकली कोई ऐसी चीज़ थी जो पहले से फिक्स थी कि मुझे 10 तारीख को मिलेगी, ओके, और मैं चाहती थी कि ओह काश वो मुझे जल्दी मिल जाती. और ऐसा था कि ये तो ऑप्शन ही नहीं था कि मतलब दिस इज़ अ वेरी, आई डोंट नो हाउ टू मेक दिस. अगर आप किसी चीज़ के लिए आपको लगता है कि ओके ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट स्टिल उस सिचुएशन में क्या आप किसी से कुछ हेल्प मांग सकते हो, या फिर क्या आप किसी से कुछ पूछ सकते हो, या फिर आप किसी भी तरह से ये पॉसिबल है कि वो चीज़ कर सकते हो, तो गिव इट अ ट्राई. ओके ओके ओके, आई गॉट इट, हाउ टू मेक दिस सिंपल. क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में वो इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, पर अब उसमें भी जो सबसे इम्पॉसिबल सा भी सोल्यूशन दिख रहा है ना, जस्ट ट्राई दैट. In my case, what happened, that the situation was very simple, that nothing can happen, and now there is nothing, no solution left, and I have to accept it. But I cannot accept it because I have other reasons for that, and so I just tried the most impossible solution that I had at that point of time, and it worked out for me. It worked out for me. And then I realized that जब आप वो इम्पॉसिबल सा सोल्यूशन भी ट्राई करते हो, जो आपको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल, हो जाता है वो. So stop judging situations before you take action in them. That is the third one. Fourth one, I realized that कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को अटैच कर लेने की. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अगर इस पेन को यूज़ कर लिया है फॉर 3 days 4 days 5 days, तो वो इस पेन से अटैच्ड हो गए हैं. अब अगर वो इस पेन से नहीं लिखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ओ माई गॉड समथिंग इज़ रॉन्ग, और ये पेन अगर उनसे किसी भी तरह से छीन ली जाए या फिर खो गई या कुछ भी हो गया, तो they will feel a little distress that I do not have this pen anymore. This might sound like, oh, she's a mad person. This is true for some people, and I just realized that how important it is to recognize it and work on this. Yeah, I just realized that how important it is to be aware of such things about yourself. So yeah, this is the fourth realization. Okay, so realization number 5 and the last one is that कि हमें ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी आएगी तो हम काम करेंगे. जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मोटिवेशन आएगा तो हम काम करेंगे, बट एक्चुअली वो काम करते हैं तो मोटिवेशन आता है. इन द सेम वे, अगर आपको चाहिए कि आप क्रिएटिव काम करो, कोई भी काम में आपको क्रिएटिविटी चाहिए, तो स्टार्ट अनक्रिएटिव. बिकॉज जब आप वो अनक्रिएटिवली वो काम कर रहे होते हो, तो वो अनक्रिएटिवली करते करते वो क्रिएटिविटी आती है. ऐसा मैंने रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में. I was working on a project and I was not getting any motivation because I was not feeling creative. And then the deadline and all. So I have to work on that. So I started working on that and I had no energy, no creativity. I started working on that
डूइंग अनक्रिएटिव थिंग्स, और उसको मैंने बहुत अनक्रिएटिवली करना शुरू किया, और करते क्रिएटिविटी आ गई। वो प्रोजेक्ट मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया एंड यू नो इट वेंट आउट टू बी अमेजिंग। ओके सो तो अनक्रिएटिवली काम शुरू कीजिए, क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है करते उस काम में। तो वो प्रोजेक्ट फिर मेरा बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा गया, and yeah, everything went well after that. So these were the 5 realizations that I recently had, and this helped me in taking further decisions in my life. Okay, so let's end this video here, and I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.